फ्रेंड्स, देख लिया तुमने मुझे पहाड़ों में बहुत। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हिंदी में हम कहते हैं सर्वांग समत्रिभुज। ठीक है। अब सर्वांग सम, मैं इसको हिंदी में इसलिए बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, क्योंकि इंग्लिश में आपको ये समझ, इसका मीनिंग कम आए या ना आए, लेकिन हिंदी में आपको एग्जैक्ट समझ आएगा। सर्वांग सम मतलब सर्व अंग समान, जिस भी ट्रायंगल के, जिस भी पॉलिनोमियल के सारे अंग समान हो जाते हैं, यानी उसको फिर हम कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट तो कोई भी फिगर हो सकता है, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो उसमें हम तीन चीजों का कुछ खास ध्यान रखेंगे। एक तो हम तीनों साइडों को इक्वल दिखा के हम उसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। या अगर दो साइडें लेंगे तो एंगल बीच में होना चाहिए, अभी मैं उसको जो ब्रीफली डिफाइन करूंगा, तो हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। या अगर एक एंगल है तो बीच में साइड हो तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं। या फिर आरएचएस, आरएचएस मतलब इसका मीनिंग भी बताते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इस ट्रिपल साइड वाले की। तो जब हम तीनों कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को, दो ट्राइंगल में जो तीन साइड्स होती हैं, उनके अगर हम कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को इक्वल प्रूफ कर देंगे, जैसे अगर मैं पी क्यू को इक्वल बता देता हूं ए बी के, क्यू आर को इक्वल बता देता हूं बी सी के, एंड पी आर को इक्वल बता देता हूं ए सी के, तो ये बन गया आपका कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, जिसका साइन ये है। और इसको मैं बोलूंगा ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट। क्या बोलूंगा? ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। एस 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 यानी साइड साइड साइड, तीनों साइडों को लेकर के हमने इसे कॉन्ग्रुएंट बताया। वैसे कॉन्ग्रुएंट का एक मीनिंग और बता दूं, जो चीज एक दूसरे को पूरा पूरा कवर कर लेती है उसे हम क्या कह देते हैं? कॉन्ग्रुएंट कह देते हैं। अब है साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड में क्या होता है? अगर मैंने दो साइडें ली, सपोज मैंने इनका, मैं कलर चेंज करके बता देता हूं। सपोज मैंने ये साइड इसके इक्वल ली, जिसका नाम पी क्यू है, और क्यू आर को बीसी के इक्वल लिया, तो फिर मुझे एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? क्यू। और इधर बी, जिससे ये बनेगा साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है। अगर मैं दो एंगल लेता हूं, सपोज मैंने दो एंगल जिनको मैं कलर येलो से कर देता हूं, कि मैंने Q इक्वल बी के, R इक्वल सी के प्रूफ कर दिया, और फिर मुझे ये साइड लेनी चाहिए क्यू आर और बी सी। लेकिन इस वाले रूल में एक बात का ध्यान रखा जाए कि जब दो एंगल इक्वल हम प्रूफ कर देते हैं तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक ही इक्वल हो जाता है। और जब तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है, इट्स मीन कि आप इसको ए एस के रूप में भी प्रूव कर सकते हो। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ठीक है। अब आ जाते हैं आरएचएस पर। आरएचएस जो होता है वो हमारे कॉन्ग्रुएंट, जब हम इसको इसको प्रूव करते हैं तो हम इसमें राइट एंगल ट्राइंगल का यूज लेते हैं। किसका? राइट एंगल ट्राइंगल का। तो राइट एंगल ट्राइंगल में जो 90 डिग्री का एंगल होता है, ये तो हो गया आर। इसको तो हम क्या कह देते हैं? आर। भाई ये भी 90 है, ये भी 90 है, दोनों को इक्वल होना, मतलब होना ही पड़ेगा। ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज का मतलब होता है कर्ण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और उसके बाद आर एच, इन दोनों साइडों में से कोई भी एक साइड, सपोज ये ली, इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दिया, तो एक राइट एंगल इक्वल बताया, एक राइट एंगल के सामने वाली साइड यानी हाइपोटेन्यूज इक्वल दिखाई, और एक जो बाकी रिमेनिंग साइड्स है उनमें से कोई एक साइड इक्वल दिखा दी, तो ये भी हमारा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा बाय आर एच एस। ठीक है। ये हमारे कॉन्ग्रुएंसी के रूल थे इसके अंदर। अब हम बात करते हैं इसके आगे, मींस ये क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इस क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, और इसको ध्यान देना, ये चैप्टर 9, सॉरी, क्लास 9 का चैप्टर 7.1 का कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड नंबर है, तो आपको याद भी रहेगा आगे। तो इस क्वेश्चन में हमें जो भी, पहले तो देखो क्वेश्चन करने का तरीका, ये मैं आपको किस तरीके से मार्क्स लेकर के आने सीबीएसई में, उसके बारे में बता रहा हूं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन करने के अंदर सबसे पहले क्या गिवन है उसको ना ब्रीफली लिखो और पढ़ो। तो इसमें हमें गिवन है इन ट्राइंगल ए बी सी डी, एडी साइड एडी इक्वल साइड बी सी। ओके। और एक और चीज गिवन है, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के। डी ए बी यानी ये वाला एंगल, थोड़ा सा इसको मैं अलग कलर से बता देता हूं, एंगल डी ए बी इक्वल है एंगल सी बी ए के।
अब जब भी मेरे को कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो तो कम से कम तीन चीजें मेरे को चाहिए, जो अभी मैंने आपको पिछले मतलब पेज पे दिखाई कि ट्रिपल साइड, RHS, ASA, SAS। तो अब यहां पर क्या करेंगे हम, यहां पर पहले हम लेते हैं टू प्रूव। आखिर मुझे यहां पर प्रूफ क्या करना है, तो मुझे प्रूफ करना है, नाम क्या है ट्राइंगल का, ट्राइंगल BAC कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ABD के। BAC किसके हमें प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंट, ABD के। तो अब इस प्रूफ के अंदर हमें कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं करना, सीधे हम प्रूफ में आ जाते हैं। प्रूफ का मीनिंग है कि अब हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे वो इसके अंदर बताया जाएगा। तो पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि जो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, सबसे पहले उनके नाम लिखने हैं हमें। ओके, ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं, सबसे पहले इनके नाम लिखने होते हैं, और बीच में जो हमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रुएंट उसकी जगह एंड लगा देते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से बता रहा हूं वैसे ही करना, एग्जाम में भी, मेरे टेस्ट में भी, और हर जगह। तो पहले हमने देखना है कि नाम के अंदर देखो BAAB, कम से कम एक नेम मुझे ऐसा दिख रहा है जो दोनों के अंदर नाम से ही पता लग रहा है कि ये लाइन क्या है, कॉमन है। और यहां से भी दिख रहा है मुझे, जो दो ट्राइंगल की बात हम कर रहे हैं, एक का नाम तो है ABD, ये रहा, और एक का नाम है BAC, BAC। ठीक है, तो दो, एक येलो से हो रहा है आपका जो कलर, और एक किससे हो रहा है, ग्रीन कलर से। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे एक ऐसी लाइन है जो दोनों कलर से पूरी तरीके से कलर हो रही है, यानी AB। AB जो है वो इस ट्राइंगल ABD में भी आ रही है, और AB जो है वो इस BAC में भी आ रही है। तो ये लाइन क्या हो गई, कॉमन। लेकिन नाम थोड़ा ध्यान से लिखना है, यहां BA लिखना है तो यहां AB लिखना है। देखो नेमिंग का यहां बहुत बड़ा एक मतलब ये हमें बहुत ही ध्यान देना होता है नाम के ऊपर, कि ये अगर BA है, यहाँ AB है, तो ये है तो कॉमन ही, लाइन तो एक ही शो हो रही है, लेकिन हमने लेना कैसे है, इसके अकॉर्डिंग नाम रखना होता है। ठीक है, अब मुझे पता लग गया एक लाइन कॉमन हो गई, एक लाइन इक्वल हो गई एक साइड। दूसरा हमें BC इक्वल दिया है AD के, BC इक्वल दिया है AD के। ये मुझको क्वेश्चन में ही गिवन था, अगर यहां पर देख पा रहे हो तो लाइन में देखा तो ये लाइन, ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी कि इक्वल है। और एक एंगल, एंगल CBA इक्वल DAB के, ये भी मुझे गिवन है एज इट इज। तो मेरे को दो चीज गिवन हो गई यहां पर, एक ये एंगल गिवन है, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है, ये एंगल इस ट्रायंगल में आ रहा है। ठीक है, और ये लाइन हो गई कॉमन, और ये वाली जो लाइन है वो हमें गिवन थी। तो दोनों ट्राइंगल के अंदर तीन चीजें मुझे इक्वल मिल गई। अगर मैं बात करूं ट्राइंगल इस BAC की, तो इसमें ये साइड और ये साइड और इसके बीच में एंगल। और अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो उसके अंदर ये साइड और बीच में एंगल। तो ये मेरा हो गया प्रूफ कॉन्ग्रुएंट। और किस रूल के अकॉर्डिंग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हुआ, साइड एंगल साइड से। किससे हुआ, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। अब जब ये कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, कोई भी दो ट्राइंगल जब कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाते हैं, तो सबसे पहला काम क्या होता है हमारा, उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी फिर हम इक्वल बता देते हैं। जैसे कोई भी ट्राइंगल मैंने लिया सपोज, अब मैंने इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोई तीन चीजों का ही तो यूज किया है, जैसे साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये तीन तो इक्वल मैंने प्रूफ की, तो मेरा जो दोनों ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। लेकिन बाकी की जो तीन साइडें बच गई, फिर ये इसके इक्वल ऑटोमेटिकली बाय CPCT। CPCT मतलब जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये एंगल इक्वल हो गया ऑटोमेटिकली इसके, और ये एंगल इक्वल हो गया ऑटोमेटिक इसके। बाकी के तीन पार्ट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, इक्वल, क्योंकि उन्हें हम क्या बोल देते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। तो यहां पर भी हम वही इस्तेमाल करेंगे कि जब मेरे पास ये BAC और ABD जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो लाइन AC है वो इक्वल हो गई BD के। AC इक्वल किसके हो गई, BD के। ये AC है और ये है BD। इसका क्या लिखेंगे, बाय CPCT।
और उसके बाद एक चीज और हम यहाँ पर इक्वल बता सकते हैं, कोई जो एंगल बच गया उसको भी हम इक्वल बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कोई भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो उसको हमने, मतलब दो ट्रायंगल हो उसको हम जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है।